हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। मैं दीक्षा शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीक्षा मैम पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इस चैनल पर मैं आपको कॉम्पिटिटिव जनरल साइंस पढ़ा रही हूँ, जो कि टारगेटेड है रेलवे, एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल, एनटीपीसी, ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी नेक्स्ट मंथ आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का एग्जाम एक्सपेक्टेड है, सीएचएसएल का एक्सपेक्टेड है, तो उसमें जनरल साइंस के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो है काफी बेनिफिशियल रहेगी आपके इनकमिंग एग्जाम के लिए। तो इस चैनल पर मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना, वो केमिस्ट्री की क्लास हम पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक रहेगा हाइड्रोकार्बन। प्लस एक और पॉइंट, केमिस्ट्री की आज 21st क्लास है, इससे पहले 20 क्लासेस हो चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक हमने पढ़ना है आज की क्लास में, वो है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन समझते हैं, नाम से ही पता लग रहा है हाइड्रोकार्बन्स। दो टर्म्स है इसके अंदर, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। केमिस्ट्री जो स्टूडेंट पढ़ रहा है या फिर पढ़ चुका है जो पहले मुझसे, उसको पता ही होगा, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और कार्बन का होता है C। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक या कंपाउंड कहे जाते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को यदि हम बात करें कैटेगरी की, या फिर यदि हम इसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करें, तो हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट्स में बांटा जाता है। समझना है आपको ध्यान से, वन बाय वन। हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला जो कैटेगरी है वो बोली जाती है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दूसरी कही जाती है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। नाम से ही पता लग रहा है एसाइक्लिक। एसाइक्लिक जिसके अंदर साइकिल ना बने, इसको हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। ओपन चेन का मतलब खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन है वो काउंट होते हैं एसाइक्लिक के अंदर। प्लस एक चीज और, कई बार एग्जामिनर एसाइक्लिक की जगह एक टर्म एलिफेटिक यूज कर लेता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एसाइक्लिक हो या फिर एलिफेटिक हो, बोथ आर सेम थिंग। एलिफेटिक या एसाइक्लिक का मतलब होता है खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। लाइक कार्बन जो है वो जुड़ा हो फर्दर कार्बन के साथ एक खुली श्रृंखला में, ओपन चेन में, उनको हम बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। उसके बाद साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक नाम से ही पता लग रहा है जो साइकिल बना दे, तो जब चेन बंद हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, या फिर मैं हिंदी में बोलूं तो बंद श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन है वो काउंट होंगे किसके अंदर, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो साइक्लिक याद भी रख सकते हो, ट्रिक भी बन रही है। साइक्लिक का C पहले, क्लोज्ड का C, तो साइक्लिक में क्लोज्ड चेन, जबकि एलिफेटिक और एसाइक्लिक के अंदर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन जो है फर्दर कार्बन एटम के साथ अटैच होगा ओपन चेन के अंदर, जबकि यहाँ पर चेन हो जाएगी बंद। बंद किस टाइप से हो सकती है, लाइक कोई भी चेन है, कार्बन फर्दर जुड़ता गया वो दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन के साथ, और फिर इस टाइप से चेन बंद हो जाए, तो ये काउंट होगा किसके अंदर, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर। फर्दर हम बात करें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को, और दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। किस किस में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये लेक्चर जो रहेगा आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं कराऊंगी आपको। तो साइक्लिक, एसाइक्लिक को हमने फर्दर दो पार्ट में बांटा, सैचुरेटेड जिसको हमने कहा संतृप्त, और दूसरा अनसैचुरेटेड जिसको हमने कहा असंतृप्त। क्या मतलब है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जहां पर आपको चेन के अंदर कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड मिले। सिंगल बॉन्ड के थ्रू यदि कार्बन एटम जुड़े होते हैं चेन के अंदर, तो वो काउंट होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेन के अंदर कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले काउंट होंगे किसके अंदर, याद रखना है आपको, अनसैचुरेटेड के अंदर। इसको भी आप ट्रिक से याद रख सकते हो, कैसे, सैचुरेटेड सिंगल,
सैचुरेटेड सिंगल, जबकि अनसैचुरेटेड में आ जाएगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिले आपको तो आप वहां पर कहोगे अनसैचुरेटेड। लाइक आपके पास कोई चेन है हाइड्रोकार्बन की इस टाइप से, C जुड़ा हुआ है अगले कार्बन एटम से डबल बॉन्ड O। तो अब आपको ये गलती नहीं करनी कि आप कह दो कि डबल बॉन्ड है तो आप इसको बोल दो कि अनसैचुरेटेड में, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कार्बन कार्बन के बीच में डबल होना चाहिए, तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, हमने कार्बन कार्बन के बीच में चेक करना है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है तो इसको हम काउंट करेंगे किसके अंदर, सैचुरेटेड के अंदर। ऐसे ही मान लो एक एग्जांपल यदि मैं और दूं आपको, कार्बन कार्बन अटैच है फर्दर इस टाइप से, ये N का मतलब नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड देखकर हमने ये नहीं कहना कि भाई ये अनसैचुरेटेड के अंदर है, ये रहेगा अगेन किसके अंदर, सैचुरेटेड में। क्यों? क्योंकि अगेन हम किसमें बॉन्ड चेक करेंगे, कार्बन कार्बन एटम के बीच में, जो कि अटैच है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो सिंगल बॉन्ड वाले काउंट होंगे किसके अंदर, सैचुरेटेड के अंदर। तो बोथ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जहां पर चेन के अंदर कार्बन कार्बन एटम जुड़े हों सिंगल बॉन्ड के थ्रू, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। इसी बेसिस पर सिंगल बॉन्ड वालों को हम एल्केन भी बोल देते हैं। जो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन की जो चेन है उनको हम बोल देते हैं एल्केन। आपने 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो जो एल्केन है उसमें क्या रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और जबकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम कैटेगराइज कर देंगे कैसे, एल्कीन और एल्काइन से। एल्कीन में रहेगा कैसे, डबल, और जबकि एल्काइन में रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ये था अपने पास एसाइक्लिक का पार्ट। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ क्या क्या पढ़ा हमने। एसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक, इसको हम बोलते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन कार्बन एटम जो है वो एक खुली श्रृंखला में जुड़े हों, वो बोले जाएंगे एलिफेटिक। जिसके अंदर हमने फर्दर 2 पार्ट्स पढ़े, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हिंदी में सैचुरेटेड को संतृप्त, अनसैचुरेटेड को असंतृप्त। संतृप्त में सिंगल बॉन्ड और असंतृप्त में डबल या ट्रिपल बॉन्ड। डबल वालों को एल्कीन, ट्रिपल वालों को एल्काइन और सिंगल वालों को एल्केन। मतलब सैचुरेटेड एल्केन का फर्दर पार्ट और अनसैचुरेटेड में 2 एल्कीन और एल्काइन। ये टर्म आपको याद रखनी है। जो इन, आइन, ये जो साउंड आ रही है, इन का मतलब डबल, आइन का मतलब ट्रिपल, और जो एन है, एन का मतलब होगा सिंगल। चलिए अब बढ़ते हैं साइक्लिक की तरफ। साइक्लिक में है क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। वैसे तो और इसका ज्यादा डिटेल में फ्लो चार्ट देखो तो एलिसाइक्लिक होता है, एरोमेटिक होता है, इतना डिटेल में हमने नहीं जाना, हमने मेन एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो साइक्लिक को फर्दर जो मेन पॉइंट है आपको याद रखना है वो कहा जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर चेन जो है मैंने आपको कहा बंद हो जाएगी। इस टाइप से ट्रायंगुलर फॉर्म में हो सकती है, वो आपकी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में हो सकती है, पेंटागोनल फॉर्म में हो सकती है, हेक्सागोनल फॉर्म में हो सकती है। अब इस ट्रायंगुलर का मतलब क्या है कि हर कॉर्नर पर कार्बन एटम है। हर कॉर्नर पर क्या है, कार्बन एटम है। यहाँ पर 3 कोने या 3 कॉर्नर बने हुए हैं, तो ये 3 कार्बन एटम की चेन है, प्लस वो बंद हो चुकी है, तो ये पार्ट होगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। ऐसे ही जो ये वाली स्ट्रक्चर है इसके अंदर 4 कॉर्नर हैं, तो मतलब 4 कार्बन अटैच है, चेन बंद है, तो वो अगेन पार्ट है साइक्लिक का। पेंटागन फॉर्म में हो सकती है, हेक्सागन फॉर्म में हो सकती है, तो ये सारे पार्ट होंगे साइक्लिक के अंदर। और भी डिटेल में यदि आप जाओ तो एलिसाइक्लिक के अंदर। और अब बात कर रही हूं मैं बेसिकली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, जो कि एग्जाम में एसएससी के अंदर काफी बार पूछा गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो बेसिक एग्जाम्पल है वो कहा जाता है बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो एग्जाम्पल है वो कहा जाता है बेंजीन। प्लस एक बात याद रखना, एरोमेटिक जो टर्म है इसके अंदर एक टर्म आ रही है एरोमा। एरोमा का मतलब होता है सुगंधित। जो सुगंधित पदार्थ हैं जितने भी, वो बेसिकली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर काउंट होते हैं। जैसे मैं आपको इसका डेली लाइफ का एग्जाम्पल दूं, लाइक नेप्थलिन बोल्स। नेप्थलिन बोल्स सबने सुना होगा, नेप्थलिन बोल जिनको हम कपूर की गोलियां बोलते हैं। तो जो नेप्थलिन है वो बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन है, और पूछा जाए आपसे कौन सा हाइड्रोकार्बन, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
एग्जाम में बेंजीन पूछा गया था कि बेंजीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, ये एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक है। तो याद रखना है आपको, बेंजीन इज द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, C6H6। इसकी यदि आप स्ट्रक्चर की बात करो तो इस टाइप से हेक्सागोनल फॉर्म में होता है ये। हेक्सागन का मतलब षटकोण, 6 कॉर्नर दिख रहे होंगे आपको, हर कॉर्नर पर कार्बन है, 6 कोने मतलब 6 कार्बन एटम, और एक छोड़कर एक पोजीशन पर, समझना ध्यान से, इसको सिर्फ मैं बेंजीन नहीं कहूंगी। अभी आपको एक चीज और याद रखनी है इसके अंदर, एक छोड़कर एक पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड तो ये पोजीशन छोड़ दो, यहां डबल बॉन्ड, ये पोजीशन छोड़ दो, ये डबल बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कही जाएगी किसकी, बेंजीन की। तो आपको याद रखना है बेंजीन इज द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन whose chemical formula is C6H6। चलिए फर्दर बात करते हैं कार्बन की स्ट्रक्चर की। कार्बन किस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, कैसे बनाएगा, उसकी वैलेंसी वगैरह, ये सब हम पढ़ते हैं अगले पार्ट में। फ्लो चार्ट तो आपने समझ लिया कि हाइड्रोकार्बन को हमने अलग अलग पार्ट्स में कैसे बांटा। उससे पहले एक बेसिक चीज आपको जाननी जरूरी है, हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर में जैसा कि मैंने आपको कहा, मेनली हमने कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़े यौगिक पढ़ने हैं। तो आपको सबसे पहले कार्बन का नेचर पता होना चाहिए, नेचर इन द सेंस कि किस टाइप के कंपाउंड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्या इसकी वैलेंसी है। वैलेंसी मैं आपको निकालना सिखा चुकी हूँ, वैलेंसी का एक अलग से लेक्चर बना हुआ है, अलग से क्लास है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ वैलेंसी के बारे में, बाकी क्या है। देखिए कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 के हिसाब से यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ये वीडियो देखने से पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी की वीडियो जरूर देख लेना, जो कि इस चैनल पर प्लेलिस्ट में बनी हुई है, ताकि आपको समझ आ सके ये सब चीजें क्या हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर यदि 6 है तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगी 2 और 4। 6 के हिसाब से पहली शेल में 2 जाएंगे और फिर 4 जाएंगे। ये मैंने आपको बता रखा है, जो इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर आप जिसको हिंदी में कहते हो संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब आपको एक चीज बता रखी है मैंने कि कोई भी एटम तभी स्टेबल बोला जाता है जब उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब उसका ऑक्टेट, उसका अष्टक पूरा हो, तभी वो स्टेबल बोला जाता है। तो आपको दिख रहा है कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको चाहिए थे 8, मतलब इसको 4 की और जरूरत है। इट मीन्स कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं बॉन्ड बनाने के लिए। क्वेश्चन ये भी पूछा गया एग्जाम में कि बॉन्ड फॉर्मेशन में, आबंध बनाने में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इनर शेल वाले लेते हैं या आउटर शेल वाले लेते हैं। तो हमेशा याद रखना, बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, आखिरी शेल वाले, आउटर शेल वाले, जिनको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन या इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने हैं, 4 हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए कार्बन के पास इस टाइप से। ये 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं किसी भी अदर एलिमेंट के साथ जुड़ने के लिए। लाइक हमने देखा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फ़िगरेशन 1 आएगा। पहली शेल है, पहली शेल मैंने आपको बता रखा है, पहली शेल में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, लेकिन अभी है 1 और स्टेबल होने के लिए इसको 2 चाहिए, मतलब हाइड्रोजन को पूरा करना है डबलेट। पहली शेल होता है तो डबलेट पूरा करना होता है, पहली के बाद आगे कोई शेल है तो वहां पर स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट पूरा करना होता है। जैसे कार्बन के पास 4 थे तो इसको 8 चाहिए थे, मतलब इसको 4 की और जरूरत है। हाइड्रोजन के पास 1 है पहली शेल में तो इसको अपना पूरा करना है डबलेट। डबलेट का मतलब इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, और अभी है कितने, 1। तो 1 है तो कितने चाहिए डबलेट के लिए, 1 और चाहिए। तो अब क्या हुआ, हाइड्रोजन को दिखा कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन के पास गया, कार्बन के पास ये जो मैंने 4 इस टाइप से जो डिजाइनिंग से दिखा रखी है, ये क्या है, कार्बन के 4 आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन का ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये मैंने दिखा दिया ऐसे क्रॉस से। क्रॉस का मतलब, एक क्रॉस का मतलब हाइड्रोजन के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन दिखा कार्बन का। ऐसे ही 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन और। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन के सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सीधी सी बात है इसको 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी,
अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। ये मत कर देना कि कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन आपस में वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, वो अदर एटम के साथ या फिर अदर एलिमेंट के साथ बनाएंगे। तो कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया। क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको याद रखना है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो 2 स्पीशीज जुड़ेंगी सीधी सी बात है उनका होगा, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। सेम वे में कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बॉन्ड बना लिया। कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का ये, इसने बना लिया और इसने बना लिया। तो ये सारी चीजें बताने का कंक्लूजन क्या है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन का नेचर, हाइड्रोकार्बन के अंदर हम, सीधी सी बात है कार्बन का नेचर हमें पता होना चाहिए। तो कार्बन का नेचर हमने जान लिया, कार्बन का नेचर होगा टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी 4 है और वो 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया कि कार्बन का नेचर कैसा है, बाईवेलेंट है, ट्राईवेलेंट है, पेंटावेलेंट है। तो जैसे बाईवेलेंट का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। तो टेट्रा मतलब 4, तो हमने देख लिया कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो है नेचर है कार्बन का, टेट्रावेलेंट है। इसको मैं इस टाइप से भी दिखा सकती हूं। ये 4 सराउंडिंग में हाइड्रोजन है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाती है ये किसकी बन जाती है अपने पास, सेंट्रल एटम C कार्बन, और हाइड्रोजन कितने, 4 हाइड्रोजन है, तो आप इसको दिखाओगे CH4। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। CH4 बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन, सब लोग जानते भी होंगे। CH4 किसका केमिकल फॉर्मूला है, ये है मीथेन का। तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो आपने जान लिया मीथेन का केमिकल फॉर्मूला CH4, कैसे क्या स्ट्रक्चर बनी, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया, क्या बॉन्ड बना, ये सारी बातें पढ़ी हमने मीथेन के बारे में। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, दोनों ने देखा हाइड्रोजन को एक की जरूरत है, कार्बन यदि इसके साथ जुड़ जाए तो इसका भी इस टाइप से ऑक्टेट पूरा हो जाता है। मतलब दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, और इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तो वहां पर बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड। काफी सारे क्वेश्चन निकल कर आएंगे इस वीडियो से, एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, समझते जाना, सारे पॉइंट्स में आपको एग्जाम ओरिएंटेड बता रही हूं। तो देखिए, मीथेन की हमने स्ट्रक्चर देख ली जिसमें हर कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके एक बॉन्ड बना रहे। ये जो बॉन्ड बना, इनमें दोनों इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है। आप यूं नहीं कहोगे कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ कार्बन का है या फिर ये हाइड्रोजन का है, इसमें दोनों ने 50-50 पार्ट लिया है। तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जैसे किसी ने शेयर किया अपना 50-50, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवलेंट बॉन्ड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि कार्बन किस तरह के आबंध बनाता है, किस तरह के बॉन्ड बनाता है। तो आपको याद रखना है कार्बन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। एग्जामिनर आपको अलग अलग ऑप्शन दे देगा, भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है या आयनिक बॉन्ड बनाता है, कोई भी ऑप्शन दे दे, तो आपको याद रखना है एक बेसिक बात, कार्बन किस टाइप के बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया, जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। तो ये जो है एक बेसिक हाइड्रोकार्बन है जिसका हमने नाम पढ़ा मीथेन, फॉर्मूला पढ़ा, केमिकल फॉर्मूला पढ़ा CH4। और भी कई टाइप के हाइड्रोकार्बन आपने सुने होंगे, जैसे ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारे क्या हैं, एक हाइड्रोकार्बन है। तो इन सब पर जाने से पहले मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं कि हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन का नेचर कैसा है, किस तरीके के वो बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इतना हमने जान लिया कि कार्बन टेट्रावेलेंट नेचर का है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं जुड़ने के लिए, तो कार्बन मैक्सिमम बनाएगा 4 बॉन्ड। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि कार्बन मैक्सिमम कितने आबंध बना सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है। तो आपको याद रखना है कार्बन बना सकता है 4 बॉन्ड, और एक बॉन्ड में मैंने आपको बताया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब यहां तक आपने समझ लिया है हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी, हाइड्रोकार्बन के बारे में बेसिक, की कार्बन किस तरीके के बॉन्ड बनाता है। अब हम फर्दर समझ लेते हैं वर्ड रूट के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में। देखिए ध्यान से, अभी जैसे मैं जितने भी हाइड्रोकार्बन के नाम बोल रही थी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये कैसे नामकरण किया जाता है, तो उसके लिए नोमेनक्लेचर का एक रूल है
जो कि रूल क्या कहता है मैं आपको बता देती हूं। नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है ध्यान से समझना। नोमेनक्लेचर को करने का एक रूल है, प्रॉपर रूल तो वैसे यही कहता है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, लेकिन अगर आप बिल्कुल एक बेसिक चीज पर जाओ तो प्रीफिक्स को मान लो छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रीफिक्स के लिए हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप वगैरह। जैसे फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े होंगे एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, इस टाइप से, तो वो बाद की बात है, अभी नहीं पढ़ रहे हम, बाद में देखते हैं उनको। तो प्रीफिक्स पर नहीं जा रही अभी मैं, तो याद रखना सीधा हम मूव ऑन कर रहे हैं वर्ड रूट पर। जब भी नोमेनक्लेचर किया जाएगा तो वो दो चीजों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। सबसे पहले लिया जाता है वर्ड रूट और दूसरी टर्म याद रखना है आपको सफिक्स। तो देखिए क्या मतलब है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बनिक यौगिक का जो हम नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो उसके अंदर दो चीजें मेनली हैं, वर्ड रूट और सफिक्स। सफिक्स का मतलब दो चीजें आपने इंग्लिश में पढ़ी होंगी, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स जो पहले लगता है, सफिक्स जो बाद में लगता है। तो सफिक्स है बाद में लगने वाला। अब सफिक्स को हम कैसे डिसाइड करेंगे, मैंने अभी आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की 3 कैटेगरी पढ़ाई थी। कौन कौन सी? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो सफिक्स के अंदर यहां पर 3 काउंट होंगे मेनली, कौन कौन से? एन, ईन और आइन। एन में मैंने आपको कहा था चेन में कार्बन कार्बन एटम के बीच में कहीं पर सिंगल, पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एन की कैटेगरी। ईन में कहीं पर भी कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। और आइन में कैसे देखोगे आप, यदि आपको चेन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में मिल जाए 3 बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो वो कैटेगरी होगी किसकी? आइन की। सिंपल सा है, एन, ईन, आइन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ईन मतलब डबल बॉन्ड और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब बात करते हैं वर्ड रूट की। वर्ड रूट कैसे डिसाइड होगी? वर्ड रूट डिपेंड करेगी कितने कार्बन एटम जुड़े हुए हैं चेन के अंदर, कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है श्रृंखला में, वो डिसाइड करेगी वर्ड रूट। तो दो चीजें हमें मिलकर बताएंगी कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या होगा, वर्ड रूट और सफिक्स। तो वर्ड रूट को आप कैसे याद रखोगे? सफिक्स तो मैंने आपको बता दिया, आप देख लोगे, सिंगल है तो एन, डबल है तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब देखिए वर्ड रूट कैसे याद रखोगे आप, काफी क्वेश्चन पूछे गए यहां से। बेसिक चीज समझ लो, उसके बाद कैसे भी क्वेश्चन आए आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं है साइंस कोई रटने का सब्जेक्ट है, मैं आपको सीधा रटवा दूं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब होते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लो, हालांकि टाइम तो लगेगा बट वो चीजें लाइफ लॉन्ग काम आएंगी आपके। तो थोड़ा सा पेशेंटली देखना इस लेक्चर को। वर्ड रूट कैसे डिसाइड होगी, मैंने आपको कहा जितने चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अब सपोज चेन के अंदर कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको, आपको विजिबल हो जाएगा अच्छे से। देखिए चेन के अंदर मान लो कार्बन एटम है एक 2 3 कितने भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल करेंगे अभी आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए चेन के अंदर यदि अपने पास कार्बन एटम की संख्या है 1, तो वहां पर हम वर्ड रूट लिखते हैं मिथ। समझना ध्यान से। अभी जैसे हमने पढ़ा भी था मीथेन का फॉर्मूला, मैंने आपको कहा था मीथेन का फॉर्मूला क्या था, CH4। प्रॉपर स्ट्रक्चर भी देखी थी। CH4 में कार्बन 1 है, मैंने आपको कहा चेन के अंदर कार्बन एटम चेक करने हैं, तो कार्बन एटम कितने हैं, 1 हैं, तो उस केस में वर्ड रूट क्या लगाओगे आप, मिथ लगाओगे। चलिए 2 हैं तो लगाओगे एथ, 3 है तो लगेगी वर्ड रूट प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक, कई होते हैं ये 11 अनडेक, 12 डो डेक, इतना हमने आगे तक नहीं जाना। एग्जाम में मेनली इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो है हेक्स तक, बाकी मैंने आपको 10 तक बता दिए हैं। तो मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन, डेक, ये सारी जो है वर्ड रूट है जो कि
जो कि बताएगी हमें चेन के अंदर कितने कार्बन एटम है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर कि ब्यूटेन के एक अणु में कितने कार्बन परमाणु होंगे, तो ब्यूटेन आपको दिख रहा है, ब्यूटेन के सामने कितने हैं 4, तो कार्बन एटम की संख्या कितनी होगी, वो होगी 4। तो आप कोई भी ले सकते हो एग्जाम्पल, लाइक हमने बात कर ली प्रोपेन की, तो प्रोप के आगे लिखी हुई है कितने कार्बन एटम, 3, तो प्रोपेन के अणु के अंदर कितने कार्बन एटम होंगे, वो होंगे 3। तो आपको ये इजीली टेबल याद रखनी है सीक्वेंस में, मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, उस हिसाब से आपके पास कार्बन एटम आपको पता चल जाएंगे। देन वर्ड रूट डिसाइड हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपको सफिक्स बता ही दी, सफिक्स आप कैसे डिसाइड करोगे, चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, डबल है तो इन होगा और ट्रिपल है तो आइन होगा। इसका जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमसे पूछा गया ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला, ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला हमसे पूछा गया। तो देखिए क्या करना है आपको, ब्यूट, मैंने आपको कहा सबसे पहले तो ब्यूट का मतलब कितने कार्बन एटम आपको जोड़ने हैं, 4 कार्बन एटम, और वो भी कैसे, ओपन चेन के अंदर, खुली श्रृंखला में आप 4 कार्बन एटम जोड़ दोगे। मैंने सिंगल बॉन्ड से ही क्यों जोड़े, क्योंकि सफिक्स क्या दिख रही है, एन, मैंने आपको कहा था एन हो सकता है, इन हो सकता है, आइन हो सकता है, तो एन है, इट मीन्स सारे कार्बन एटम जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू। अब हमें कार्बन तो पता चल गया 4, अब हाइड्रोजन कैसे पता चलेंगे, तो मैंने अभी आपको कहा था कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो अब कार्बन जहां पर 4 से कम है वो बची हुई चीज उसकी पूरी कर दोगे हाइड्रोजन से। देखिए ध्यान से कैसे, 1 2 3 4 मैंने नंबरिंग कर दी चेन के अंदर जितने कार्बन एटम थे। पहले कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ये बना सकता है मैक्सिमम 4, तो कितने की कमी है, 3 हाइड्रोजन की कमी है, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे यहां पर। अगले कार्बन एटम को देखते हैं, तो 2 बॉन्ड बना रखे हैं, ये वाला भी काउंट करोगे, ये वाला भी 2 है, तो इतना, इसका मतलब कितने की कमी, 2 हाइड्रोजन की, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। सेम इस कार्बन ने 2 बना रखे हैं, 2 की कमी, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इस कार्बन ने 1 बना रखा है, फर्दर कोई बॉन्ड नहीं है, तो 1 है तो कितने बना सकते हैं, 4, तो कितने की कमी, 3 की कमी। तो ये अपने पास जो फॉर्मूला बन गया वो किसका बन गया, ब्यूटेन का। कैसे काउंट करोगे कार्बन, 1 2 3 4, तो लिखोगे C4। ऐसे ही हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 2 5 2 7 और 3 10, तो C4H10 अपने पास केमिकल फॉर्मूला आ गया किसका, ब्यूटेन का। ऐसे ही आप किसी का भी बना सकते हो, प्रोपेन का बना सकते हो, पेंटेन का, हेक्सेन का, मीथेन का। मीथेन का जैसे हमने पीछे चेक भी किया था कैसे आया था, CH4, आप इसको ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। मीथेन में 1 कार्बन होगा, क्योंकि मिथ का मतलब 1 कार्बन एटम, हमें पता है 1 कार्बन एटम मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा, तो वो 4 बॉन्ड बना देगा हाइड्रोजन के साथ, तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया CH4, जो कि फॉर्मूला बन गया किसका, मीथेन का। तो आई होप आप समझ गए होंगे नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। सबसे पहले वर्ड रूट चेक करोगे, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन जो भी है, उसके बाद फिर आप एन, इन, आइन चेक करोगे। लाइक मैं एग्जांपल ले लेती हूं, एक एग्जांपल मैंने ले लिया प्रोपीन का, ले लिया एक एग्जांपल मैंने ले लिया प्रोपीन का। अब क्या है इसमें, आप इसको 2 पार्ट में लिखो, प्रोप प्लस इन। प्रोप का मतलब कितने कार्बन एटम, अभी हमने पढ़ा था प्रोप वर्ड रूट है, तो कितने कार्बन एटम, प्रोप के आगे है 3 कार्बन एटम, तो 3 कार्बन एटम की आप चेन बनाओगे। शुरू में आप सिंगल सिंगल से ही जोड़ोगे, बाद में देख लो एन, इन या आइन है। अब देखो क्या है, इन, एन होता तो सिंगल होते, इन के लिए मैंने आपको समझाया था, इन का मतलब चेन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में आपको मिलेगा डबल बॉन्ड, तो वो डबल बॉन्ड, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये डबल बॉन्ड यहां होना चाहिए या फिर यहां होना चाहिए। आप डबल बॉन्ड चाहे यहां करो चाहे यहां करो, बट उसको करो एक जगह, ऐसा नहीं है कि यहां पर भी डबल बॉन्ड लगा दिया यहां पर भी लगा दिया, वो चीज गलत हो जाएगी। उसके लिए डाई इन होगा, वो खैर बाद की बात है। अगर इन है तो सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड लगाओ चेन के अंदर, चाहे तो यहां पर चाहे यहां पर, राइट। देखो अब ध्यान से, एक मैंने मान लो एक पर्सन ने इधर बना लिया ऐसे और एक ने बना लिया ऐसे, दोनों ही सही चीज है बिल्कुल। चेक कर लेते हैं क्या फॉर्मूला दोनों से सेम आ रहा है। देखो
यहां पर मैंने नंबरिंग कर दी, यहां डाल दिया पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। पहले कार्बन को देखो कितने बॉन्ड बना लिए, 2 बना लिए। बना सकता है 4, तो कितने की कमी, 2 हाइड्रोजन की कमी। इस कार्बन को देखो 1 2 3 बना सकता है 4, तो कितने की कमी, 1 हाइड्रोजन की कमी। जितने बॉन्ड आसपास चेक कर लो, जितने की कमी रह जाती है वो पूरी कर लो हाइड्रोजन से। 1 है तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, 2 है तो 2 लगा दो, 3 है तो 1 लगा दो, और 4 है तो फिर जरूरत ही नहीं है, राइट। तो देखिए इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आया, कार्बन गिन लो 1 2 3, हाइड्रोजन गिन लो 2 और 1 3 और 3 6। सेम वे में यहां पर करो 1 2 3, पहला कार्बन 1, 1 बॉन्ड बना रखा है तो 3 हाइड्रोजन की कमी, 3 लगा दिए। दूसरा बना रखा, दूसरे वाले को देखो कितने बना लिए, 1 2 3, 3 बना लिए तो कितने की कमी, 1 की कमी, क्योंकि मैक्सिमम 4 बना सकता है। इस कार्बन ने 2 बना लिए, कितने की कमी, 2 की कमी। वही काम करना है, कार्बन गिन लो 3, हाइड्रोजन 3 और 1 4 और 2 6। तो मैंने अभी आपको कहा था चाहे आप डबल बॉन्ड चेन में कहीं पर भी लगाओ, चाहे इस पोजीशन पे लगाओ चाहे इस पर लगाओ, फॉर्मूला सेम निकल कर आ रहा है। इट मींस प्रोपीन का फॉर्मूला क्या हुआ, C3H6। तो आपसे कोई भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, लाइक आपसे पूछ लिया ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का मतलब क्या हुआ, ब्यूटाइन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले वही काम, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन जोड़ दो, पहले सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ दो। अब देखो सफिक्स क्या है, आइन। अभी मैंने आपको कहा था आइन का मतलब कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। वो ट्रिपल बॉन्ड आप तीनों में से कहीं पर भी लगा दो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहां भी लगा सकते हैं क्या, यहां कैसे लगाओगे आप, यहां पर तो फर्दर कार्बन एटम है ही नहीं, बॉन्ड कभी हवा में नहीं होगा ना, आपको जोड़ना पड़ेगा वो फर्दर किसी अदर एलिमेंट के साथ। तो या तो यहां जोड़ दो ट्रिपल बॉन्ड, या यहां किसी भी पोजीशन पर, लाइक मैंने जोड़ दिया बीच में। अब इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना लिया तो कितने की कमी, 3 हाइड्रोजन की कमी। इस कार्बन ने कितने बना लिए, अब मोस्टली क्या गलती करेंगे, सिर्फ ये वाला चेक कर लेंगे, 3 बना लिए। भाई ये वाला नहीं, टोटल में चेक करो, 3 ये और 1 ये, टोटल 4 हो गए, तो इसको जरूरत ही नहीं है हाइड्रोजन की। अभी मैंने आपको कहा था। अब ये कार्बन है, इसने 1 2 3 4, इसको भी जरूरत नहीं है हाइड्रोजन की। इसको देखो, इसने 1 बना लिया तो 1 बनाने पर कितने हाइड्रोजन की कमी है, 3 हाइड्रोजन की। तो ये अपने पास फॉर्मूला ब्यूटाइन का। अब वही काम कर लो, टोटल जोड़ लो, कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है, उसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दो। कार्बन कितने हैं इस चेन के अंदर, 4, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6, तो क्या निकल कर आ गया, C4H6। आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो, आपसे एथाइन, एथीन, प्रोपीन, प्रोपेन, प्रोपाइन कुछ भी पूछ लिया जाए तो मैंने आपको सिखा दिया है। सबसे पहले वर्ड रूट, फिर आप देख लो एन, इन, आइन, बची हुई कमी आप हाइड्रोजन से पूरी कर दो। ये तो रहा एक बेसिक तरीका, बट कई बार अपने पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरे कार्बन अरेंज करें फिर बची हुई कमी हाइड्रोजन से पूरी करें। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ तीनों का, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। तो जनरल फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया, तो उस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली एन की वैल्यू रख देना। एन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, और उस हिसाब से आपके पास कोई भी फॉर्मूला हो पूछा जाए वो इजीली निकल कर आ जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देती हूँ। 3 जो हाइड्रोकार्बन है अपने पास एलिफेटिक के, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, फटाफट से समझ लो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का क्या होगा। देखिए जनरल फॉर्मूला पेपर में आ चुका है, ये तीनों का बता रही हूं 1 बाय 1। एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। देखिए एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, याद रखना है आपको, CnH2n+2। इसका होगा CnH2n, इसका होगा CnH2n-2। देखो कैसे याद रखोगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन।
एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये मैंने आपको जनरल फॉर्मूले बताए। यहाँ पर N क्या है, N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। N की वैल्यू दिख ही रही है आपको, जैसे 1 रखना है यदि हमें मिथ का कोई कंपाउंड दिया है, 2 रखना है एथ के लिए, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, इस टाइप से। तो N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है जितने कार्बन एटम है। लाइक हमसे कहा ब्यूटेन के लिए, तो ब्यूट के लिए आप N की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखोगे 4, क्योंकि ब्यूट का मतलब कितने कार्बन एटम लेने हैं, 4। N का मतलब ही क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला यदि हमें चाहिए तो या तो आप उस तरीके से बना लो जैसे मैंने आपको पिछला तरीका सिखाया था, 4 कार्बन एटम सिंगल चेन में जोड़ लो, बची हुई कमी हाइड्रोजन से पूरी कर दो, वो एक तरीका था। लेकिन डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला लगा के आप बना सकते हो, ये टाइम सेविंग मेथड होगा अपना। तो देखो कैसे, ब्यूटेन 4, N की वैल्यू ब्यूट के लिए 4 रखो इस फॉर्मूले में, C4, 2 × 4 8, 8 + 2 10, तो डायरेक्टली अपने पास फॉर्मूला आ गया ब्यूटेन का। कोई भी बना सकते हो आप। लाइक आपको चाहिए एथेन, एथेन चाहिए आपको, तो एथ का मतलब N की वैल्यू, एथ का मतलब N की वैल्यू 2, N की वैल्यू 2 रख दो फॉर्मूले में, N की जगह 2, C2, 2 × 2 + 2, C2, 2 × 2 4, 4 और 2 6, और आप वैसे भी उस तरीके से बनाओगे तो भी फॉर्मूला यही निकल कर आएगा। तो ये है एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या आया, CnH2n + 2। N की वैल्यू शुरुआत होगी कहां से, 1, 2, 3 से। यहां पर CnH2n एल्कीन का और ये एल्काइन का, बट क्या फर्क है, यहां पर N की वैल्यू 1 से शुरू नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना, जैसे यहां पर N की वैल्यू 1 से स्टार्ट थी तो यहां पर 1 से नहीं होगी, क्योंकि एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड के लिए आपको एटलीस्ट 2 कार्बन तो लेने ही लेने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं कार्बन ले लूं डबल बॉन्ड ऐसे हवा में लटकाए रखूं, ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो डबल और ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपको एटलीस्ट 2 कार्बन की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इट मीन्स N की वैल्यू लोगे आप 2, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। सेम वे में यहां पर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1 नहीं होगी दोनों केसेस में, याद रखना है आपको। N कैन नॉट बी इक्वल टू 1 इन केस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो N 1 नहीं होगा, ना तो एल्कीन के केस में ना एल्काइन के केस में, और N 1 से स्टार्ट होगा एल्कीन के केस में। तो जैसा क्वेश्चन पूछा गया, एल्केन का प्रथम सदस्य, प्रथम का मतलब N की वैल्यू 1, तो प्रथम का मतलब आपको N जब 1 लोगे तो वर्ड रूट क्या आ जाएगी, मीथेन। एल्कीन का दूसरा सदस्य पूछा होता तो एथेन, तीसरा प्रोपेन। एल्कीन का प्रथम सदस्य क्या होगा, क्वेश्चन यदि ये पूछे तो प्रथम देखते ही आपको ये नहीं कर देना मिथीन। याद रखना, मिथीन बनना पॉसिबल ही नहीं है, ना मिथाइन बनना पॉसिबल है, क्योंकि मिथ का मतलब हो जाता है एक कार्बन। एक कार्बन हम नहीं ले सकते, हमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब एल्कीन का प्रथम सदस्य मिथीन नहीं होगा, कौन होगा, एथीन होगा। सेम वे में एल्काइन का भी प्रथम सदस्य मिथाइन नहीं होगा, क्या होगा, एथाइन होगा, क्योंकि शुरुआत यहां पर किससे हो रही है, 2 से हो रही है। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां पर एक हाइड्रोजन की कमी, एक हाइड्रोजन की कमी, क्या आ गया फॉर्मूला एथाइन का, C2H2। ये एथाइन का फॉर्मूला अपने पास, और ये एथीन का फॉर्मूला कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हर कार्बन ने 2 बॉन्ड बना ली, कितने की कमी, 2 हाइड्रोजन की कमी, 2 हाइड्रोजन इधर 2 इधर, क्या फॉर्मूला बन गया, C2H4। आप डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कर सकते थे। फॉर्मूले से यदि मैं करूं तो देखो, एथीन चाहिए था, एथ का मतलब N की वैल्यू 2, N की वैल्यू 2 रखो फॉर्मूले में, C2H, 2 × 2 4, तो C2H4। कहने का मतलब चाहे आप कैसे बेसिक तरीके से बनाओ या डायरेक्ट फॉर्मूले से बनाओ, आपका फॉर्मूला सेम आएगा। ये चीज मैंने क्यों बताई, क्योंकि एसएससी के अंदर पूछा गया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला। तो चाहे आप इसको ट्रिक से याद रख लो, एल्कीन में क्या करना, CnH2n, एल्केन में क्या करना, इस 2n में +2 कर देना, जबकि तीसरे वाले में 2n में से -2 कर देना।
कुछ नहीं करना, बीच वाला याद रखना CnH2n, ऊपर वाले में +2 नीचे वाले में -2। तो ये था अपना लेक्चर हाइड्रोकार्बन के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा, कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप की और कुछ फ्यूल की। तो ये था हाइड्रोकार्बन का। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में और भी बेहतरीन कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।